हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए इस टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 10th के मैथमेटिक्स टॉपिक है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। ये जानते हैं परिमेय संख्या के रूप के बारे में। रेशनल नंबर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q≠0। इन शर्तों का पालन करते हुए जो संख्याएं P/Q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं उनको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसमें विशेष बातें ये होती है कि जो परिमेय संख्या होती है उसमें P और Q का एक के अतिरिक्त कोई सहअभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। सहअभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। सहअभाज्य गुणनखंड या कह सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कह सकते हैं। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, यानी P और Q का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अर्थात P और Q जो होते हैं वह सहअभाज्य संख्याएं होती है। P और Q सहअभाज्य संख्याएं होती है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब दोनों एक साथ अभाज्य संख्या होती है। तो उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके विपरीत आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है कि परिमेय संख्याओं के विपरीत जो संख्या होते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। अर्थात P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, अर्थात P और Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, तो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात P और Q दोनों भाज्य संख्या होते हैं, सहभाज्य संख्या होती है। अर्थात एक के अलावा दोनों के कई गुणनखंड होते हैं, यानी सहभाज्य संख्या होती है, तो उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इसमें देखा गया है कि जो करणी वाले मान होते हैं, संख्यात्मक मान वाले संख्याएं, वो सब परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और इनके अलावा जितनी भी संख्या होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से देखा जाता है कि जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होती है। तो आइए हम लोग अब आगे जानेंगे कि कोई भी अपरिमेय संख्या है तो उसको कैसे सिद्ध किया जाएगा कि वह अपरिमेय संख्या है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। इसमें एक प्रश्न आते हैं एक कि दिखाइए कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। देखिए कैसे करेंगे। इसमें मानेंगे कि माना करणी में 3 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, हमको इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात कड़ी में 3 बराबर लिख सकते हैं P बटे Q, जहां P और Q को लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें P बटे Q में यहां पर लिखेंगे कि यदि P तथा Q के एक के अतिरिक्त अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तो P तथा Q को सहअभाज्य बना सकते हैं, सहअभाज्य बना सकते हैं। यानी ये इसको मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, तो यदि उसके एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो P और Q को सहअभाज्य बनाया जा सकता है, यानी उसको और सरल किया जा सकता है। P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो उसको सरल करके और छोटे रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यहां से लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं, इसमें फिर गुणा करेंगे तो करनी में 3 इंटू Q बराबर आ जाएगा, P आ जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ होगा 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अतः अब इस संबंध से क्या स्पष्ट है कि जो P स्क्वायर है वह 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि Q स्क्वायर में 3 का गुणा है, 3 का गुणज है। यहां से लिख सकते हैं, तो P स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित होगा। या लिख सकते हैं, या 3 P को भी विभाजित करेगा, वो भी विभाजित करेगा। जब P स्क्वायर 3 से विभाजित हो जाएगा तो 3 भी क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। यहां से स्पष्ट है, ये इस संबंध से लिख सकते हैं कि जो P स्क्वायर वह 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 3 के गुणज के रूप में प्रदर्शित है। तो 3 क्या करेगा कि P को भी विभाजित करेगा, यानी P का एक गुणनखंड 3 भी होगा। अब यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि अतः इसमें ले सकते हैं कि जो P है, P स्क्वायर है, 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है। तो जो P स्क्वायर है वो 3 से विभाजित हो रहा है, और जो P है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, कोई दूसरा इसमें पद लिख सकते हैं हम लोग, लिखे कि P स्क्वायर 3 से विभाजित होगा या 3 P को भी विभाजित करेगा। तो जब 3 P को भी विभाजित करेगा तो P बराबर लिख सकते हैं, 3R लिख सकते हैं, जहाँ R कोई पूर्णांक है, जहाँ R कोई पूर्णांक है।
अब ये संबंध कैसे लिखा गया है कि 3 जो होता है P को विभाजित करेगा, यानी जो P है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो P बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू आर, जहाँ R कोई भी एक पूर्णांक होगा इनके अलावा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका मान P बराबर 3R, इसमें रख देंगे, इस वाले समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, P का मान इधर रखेंगे तो हो जाएगा 3Q² बराबर, ये रखेंगे तो हो जाएगा 3R का स्क्वायर होगा तो 9R² हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो Q² बराबर हो जाएगा 3R²। तो इस संबंध से हम लोग लिख सकते हैं कि जो Q होगा, Q² 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि Q² बराबर लिखा है 3 इंटू R²। कुछ भी मान हो, पूर्णांक हो, उससे मतलब नहीं, R² कुछ भी होगा, लेकिन 3 का गुणा इसमें है, तो इसका मतलब Q² 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः Q² 3 से विभाजित होगा, या कह सकते हैं 3 Q को भी विभाजित करेगा, यहां से हम लोग 2 तथ्य प्राप्त किए कि जो 3 है P को भी विभाजित करेगा और 3 है Q को भी विभाजित करेगा। अर्थात क्या हो गया कि P और Q के ये सहअभाज्य गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा। अतः इसमें लिख सकते हैं हम लोग, अतः P और Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा। इसमें बताया गया है कि P और Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, तो वह P और Q को सहअभाज्य बना देगा। लेकिन यहाँ जो कल्पना किए हैं उसके विपरीत यहाँ आ रहा है कि P और Q का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना सिद्ध हुआ, 3 सिद्ध हुआ। तब यहाँ लिख सकते हैं जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः कणी में 3 परिमेय संख्या न है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। इसको इस तरह से सिद्ध किया जा सकता है कि कणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि कणी में 3 को परिमेय संख्या मान के इस तरह से सिद्ध करते गए, तो यहाँ माना गया कि जो परिमेय संख्या है तो P और Q के एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो वह उसको सहअभाज्य बना देगा। तो सहअभाज्य रूप में P बटे Q है, लेकिन इसको आगे बताया गया कि P और Q के एक के अलावा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारी कल्पना का विरोध कर रहा है या कल्पना के विरुद्ध है, इसलिए कणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इसको सिद्ध किया जाता है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आएंगे लेकर, इसको देखिए। इसमें अगला प्रश्न आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कणी में 3 प्लस कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे हम लोग कि माना
माना कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 5 बराबर P बटे Q लिख सकते हैं, जहां P और Q लिख सकते हैं, जहां P और Q ऐसी सहअभाज्य संख्याएं हैं, या पूर्णांक संख्याएं हैं, ऐसी P और Q ऐसी सहअभाज्य संख्याएं हैं जो संख्याएं ताकि Q नॉट इक्वल टू 0 ये होता है। इसमें हम लोग ये जो संबंध है इसको पक्षांतर कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि करणी में 5 बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो P बटे Q माइनस करणी में 3 हो जाएगा। अभी आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर P बटे Q माइनस करने में 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 करने में 3 P बटे Q हो जाएगा। अब यहां से इसको हल करेंगे तो इसको इधर भेज दिया जाए, -2 करने में 3 P बटे Q है, और ये 5 को इधर भेज दिया जाए तो P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर माइनस 5 इधर जाएगा तो -5 होगा, 3 निकल जाएगा, -2 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं करणी में 3 बराबर लिखना हो, करणी में 3 बराबर लिखना हो तो इसमें इसका भाग चला जाएगा तो आ जाएगा -Q बटे 2P हो जाएगा। अब कोष्टक में होगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर माइनस 2, या इसको लिख सकते हैं करणी में 3 बराबर लिख सकते हैं, माइनस उधर भेज देंगे तो हो जाएगा, या इसी तरह से छोड़ देंगे तो यहां से क्या होगा कि क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है, अतः ये जो मान है -Q/2P पोस्ट में P स्क्वायर/Q स्क्वायर माइनस 2, ये एक परिमेय संख्या होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी कि जब ये P और Q पूर्णांक हैं तो इनमें जो संबंध है ये पूरा का पूरा मान एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये किसके बराबर है? करणी में 3 के बराबर है, तो करणी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए लिख लेंगे, इसलिए करणी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब करणी में 3 भी एक परिमेय संख्या होगी तो ये विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोग सिद्ध किए कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और यहाँ हम लोग सिद्ध के दिए कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एक विरोधाभास
विरोधाभास उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है अर्थात ये क्या होगा, जब विरोधाभास उत्पन्न करता है तो जो हम लोग कल्पना किए कणी में 3 प्लस कणी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात कणी में 3 प्लस कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो इससे स्पष्ट हो गया था कि करणी में जो भी संख्यात्मक मान होता है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, हम लोग 2 एग्जाम्पल के द्वारा उसको सिद्ध किए, उसका तरीका सीखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।